राम राम दोस्तों। अभी मैं जहाँ पे बैठा हूँ और जिन संत महात्मा के चरणों में बैठा हूँ, अपने आप में एक जैसे पुष्प दर्शन मेरा चैनल है, वैसे के वैसे इनसे सुगंध फैलती है और इनका नाम बहुत देश विदेशों में भी है। इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में भविष्यवाणी भी की थी। तो बाबा जी, पहले तो प्रणाम आपका। बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। और हमने जैसे सुना कि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आपने भविष्यवाणी की थी, वो क्या था, कैसे, थोड़ा से बताइए हमारे दर्शकों को। आपका चैनल का शुभ नाम? पुष्प दर्शन। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और पुष्प दर्शन के जितने भी दर्शक हैं उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। बहुत अच्छा नाम आपने रखा है इसका, यथा नाम तथा गुण। जिस व्यक्ति का जैसा नाम होता है उसमें वैसा गुण होना चाहिए। इतने सुंदर पुष्प सुगंध निकलता है दर्शन मात्र से। तो यही जो दर्शन हम लोग बैठे हैं प्रयाग की पावन पे, ये धरा पे दरस परस मज्जन करी माना। यहाँ पे दर्शन स्पर्श करने का लाभ है। और ये 12 वर्षों के बाद इस बार दिव्य भव्य पूर्ण महाकुंभ लगने जा रहा है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, माघ मकर रवि गत जब होई, तीरथ पति आवहि सब कोई। तो मनुष्य का तो छोड़िए, इस धरा धाम पे प्रयाग की पावन धरा पे जहाँ माँ गंगा यमुना और सरस्वती का त्रिवेणी संगम जो है, इस पे मनुष्य के साथ साथ देवता भी इस पर्व को देखने के लिए, इस पर्व में शाही स्नान करने के लिए ललायित रहते हैं। तो इस जो भव्य इस बार का जो दिव्य भव्य महाकुंभ जो संयोग बन रहा है वो 144 वर्षों के बाद ऐसा बन रहा है। तो जो तिथि वार नक्षत्र योग और करण का जो आज के 144 वर्ष पूर्ण जो शुभ संयोग बना था, इस बार दिव्य भव्य महाकुंभ में 144 वर्षों के बाद वह तिथि वार नक्षत्र योग और करण का जो ग्रहों की जुगलबंदी बन रही है, यह शुभ तिथि जो इस बार का है वह बहुत ही अद्भुत संयोग है। तो करोड़ों सनातनी आए और देखिए इस दिव्य भव्य महाकुंभ आज से ही नहीं, लाखों वर्ष से हमारे ऋषि महर्षि लगाते आ रहे हैं। और इस कुंभ की खासियत यह है कि इसमें किसी को आमंत्रण नहीं दिया जाता। बिना आमंत्रण का विश्व का कोई ऐसा मुझे मेला बता दे जो इसमें बिना आमंत्रण का व्यक्ति करोड़ों करोड़ लोग पहुंचते हो। आज का अगर समय देखा तो आज जाए तो आज सोशल मीडिया है, बहुत सारी चीजें, तो लगता है कि सोशल मीडिया से प्रचारित हुई है तो लोग इतने लोग इकट्ठा हो रहे हैं। लेकिन ये लाखों वर्ष प्राचीन हमारी ये प्राचीन परंपरा है। जिस समय ये कोई सोशल मीडिया दूर दूर तक नहीं थी, कोई साधन नहीं था, उसके बावजूद भी विश्व के लोग चल करके इस प्रयाग की पावन धरा पे जहां माँ गंगा यमुना और सरस्वती का त्रिवेणी का संगम है, और मैंने पूर्व में कहा देवता लोग ललायित रहते हैं इस दृश्य को देखने के लिए। और जब अमृत का उदय होता है तो उसमें स्नान करने के लिए, और देखो ये कितना बड़ा शुभ संयोग है, इसको महाकुंभ कहा गया। और 144 वर्षों पहले जो शुभ योग बना था, जो ग्रहों की जुगलबंदी बनी थी, ठीक उसी प्रकार इस बार भी बन रहा है। इसलिए इस बार इस कुंभ का नाम पूर्ण महाकुंभ रखा गया है। तो महाराज जी, एक चीज अभी मेरे मन में क्वेश्चन आया। अभी हम आदि वेड़ी माधव, इनके बारे में थोड़ा से बताइए, क्योंकि बहुत से कम लोगों को पता है। प्रयागराज में रहते हुए लोगों को भी कम लोगों को पता है। देखिए ये महर्षियों का तपस्थली है ये, जहाँ पे स्वयं महर्षि भरद्वाज ऋषि जी का जहाँ दिव्य स्थान हो, जिनसे स्वयं भगवान श्री राम ने मार्ग पूछा, और जो जिनकी तपस्थली है, तो यह बाकी तो देखिए तीर्थ है, लेकिन ये तीर्थों के राजा हैं, तीर्थराज प्रयाग। माघ मकर रवि गत जब होई, तीर्थ पति आवहि सब कोई। तो बाकी तो और जितने जगह कुंभ लगता है सबका अलग अलग महत्व है, लेकिन ये जो प्रयाग का कुंभ है, क्योंकि कहीं सिंहस्थ कुंभ होता होगा, आपने सुना होगा, ये मकरस्थ कुंभ होता है। तो और कुंभों की अपेक्षा ये जो प्रयाग की जो कुंभ है वो अपने आप में बहुत ही अद्वितीय है। और इस जो प्रयाग के कुंभ में एक बार स्नान कर लेते हैं, उनको चारों कुंभ स्नान करने का फल की प्राप्ति होती है। महाराज जी, जैसे 144 साल बाद ये संयोग बन रहा है कि जो श्रद्धालु नहीं आ पाते हैं उनके लिए क्या करना चाहिए? देखिए ये अद्भुत संयोग है। जो आप आते हैं श्रद्धालु सनातनी वो जरूर आए, क्योंकि यह 12 वर्षों के बाद ऐसा अद्भुत संयोग बनता है। और इस बार तो 144 वर्षों के बाद ऐसा संयोग बन रहा है। तो जो सक्षम है वो अवश्य इस प्रयाग की पावन धरा पे आए, और जो किसी कारण बस मान लिया अस्वस्थ हैं,
बच्चे हैं, बहुत ज्यादा वृद्ध हो चुके हैं और वो चाहते हैं कि हम भी शाही स्नान करें, लेकिन उनकी शरीर की अस्वस्थ होने के कारण वो नहीं पहुंच पाते। ऐसे लोग जिस दिन शाही स्नान हो और जिस समय अमृत काल का वेला हो, उस समय घर पे ही गंगा जल डाल करके स्नान करें और मन में ओम गंगेश्च यमुनेश्चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। गंगा यमुना सरस्वती का तीनों का नाम ले लें, मन में स्मरण करके स्नान करें, तो जो हम यहाँ तीर्थराज प्रयाग में डुबकी लगा करके जो हमें पुण्य फल की प्राप्ति होगी, वही पुण्य फल की प्राप्ति आपको अपने घर में स्नान करने से भी होगा। क्योंकि वह जो पुण्य काल है, जो अमृत काल है, उस समय मात्र स्मरण करने मात्र से, माँ गंगा यमुना सरस्वती का नाम लेने मात्र से भी वही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। महाराज जी, जैसे आपने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में भविष्यवाणी की थी, तो दोनों बार की थी कि अभी ये इसी बार किया था, जैसे दूसरी बार ये बने थे? मैं 2016 में भी उनकी भविष्यवाणी किया था और 5 दिन पहले उनकी जीत के लिए राज तिलक कर दिया था और वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। इस बार जब उनको गोली लगी थी तो उनकी रक्षा और सुरक्षा के लिए हमने बगलामुखी यज्ञ किया। जब इलेक्शन हुआ उसके 20 दिन पहले हमने उनके लिए जीत के लिए जो राजनीतिक देवी है बगलामुखी यज्ञ, जो आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास और डंके की चोट पर कहा था कि इस बार अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने, और जिसकी हमने पूरे वर्ल्ड की मीडिया में आया, वॉल स्ट्रीट जर्नल, वाशिंगटन पोस्ट, उसमें आप देख सकते हैं। लोगों ने जब हमने कहा तो वहां के अमेरिका के लोगों ने हंसी उड़ाई, क्या ऐसा भी हो सकता है? भारत का एक संत दावा कर रहा है कि हमारे यज्ञ से जो है अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे। और हमने सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि वही एक ऐसा नेता है, हमारे भारत के विपक्ष के नेता के मुख से एक शब्द नहीं निकला बांग्लादेश के हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा था। लेकिन वो चुनाव लड़ रहे थे, उसी समय उसने ट्वीट किया था कि अगर हम अमेरिका का राष्ट्रपति बनेंगे तो बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और पूरे विश्व में जहां भी हिंदू अगर प्रताड़ित है तो हम उसकी और रक्षा और लेकिन अभी भी तो 20 जनवरी को शपथ ग्रहण होगा। डोनाल्ड ट्रंप जो है जैसे ही शपथ ग्रहण में लेंगे और जैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे, आप देखेंगे बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, जो हिंदुओं को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, उनके आते ही बैठते ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो उन्होंने सुरक्षा सलाहकार बनाया है, एक सनातनी बेटी को बनाया है, एक रक्षा मंत्री को जी आप सपोर्ट कर जी, वो सनातनी बेटी है हमारी। पहले वो ईसाई थी जिनका नाम है, देखो सनातनी नाम है तुलसी गब्बार्ड, उसके नाम में ही तुलसी है। तो तुलसी गब्बार्ड को रक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। जो अमेरिका की सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसी है FBI, वो सब जो है वहां की आर्मी सारा लीड जो है वो तुलसी गब्बार्ड करेगी। और तुलसी गब्बार्ड ने ट्वीट करके संदेश दिया है बांग्लादेश को कि जल्दी से जल्दी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार रोक हो, नहीं तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और हमने इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप को और यूएन में भी हमने पत्र लिखा है और जल्दी ही शीघ्र हमारे ट्रंप, जिन्होंने जब अमेरिका राष्ट्रपति उन्होंने जीता भी नहीं था, उस समय उन्होंने चिंता जाहिर, इसीलिए मैंने आपसे बोला था ना कि जो क्योंकि माइंडेड उनको मिल चुका है। क्योंकि देखिए वहां का जो नियम है, जो वहां का संविधान है, 20 जनवरी तक जो पहले के राष्ट्रपति थे उन्हीं का कार्यकाल रहता है। जैसी 20 जनवरी होगी, जैसी अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनेंगे, उनका कार्यकाल प्रारंभ होगा। बांग्लादेश में आप देखेंगे शांति आएगी और पूरे वर्ल्ड में भी जहां भी हिंदू प्रताड़ित हो रहा, चाहे वो पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, सीरिया हो, वहां भी चीजें आएगी। और जो पूरा विश्व जो आज युद्ध के कगार पे खड़ा है, आज पूरा मतलब रेडिकल इस्लाम से पूरा विश्व त्रस्त है। मेरे ख्याल से अभी जैसे आप डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बात कर रहे हैं तो आप सपोर्ट भी करते होंगे, इसीलिए करते हैं। वो मानवता का रक्षक है, वो विश्व में शांति चाहता है, इकोनॉमी को ग्रो। देखो जब अमेरिका का राष्ट्रपति जब डोनाल्ड ट्रंप बने तो उस समय आपने देखा हो कि ये जितने आप देखो सब जगह बम फूट रहे हैं, उस समय अशांति नहीं थी, उस समय सब शांति से थे और पूरा ग्रो कर रहा था। इकोनॉमी जो है सारे देशों का ग्रो कर रहा था, बहुत
बहुत अच्छा वातावरण था। जैसे ही जो बाइडेन वहां बने और वहां बनने के बाद जो स्थिति पूरे विश्व में हुई, आज देख लीजिए रूस यूक्रेन का युद्ध कितने वर्षों से चल रहा है, सीरिया में क्या हो रहा है, इजराइल में क्या हुआ, ईरान में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, और भारत में भी ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। और कई लोग तो लगे हुए कि भारत में भी गृह युद्ध हो, लेकिन अब ये ऐसा नहीं होगा। फ्रेंड फॉर एवर, मेक वर्ल्ड ग्रेट अगेन, मेक वर्ल्ड सेफ अगेन का हमने नारा दिया है। और मेक फ्रेंड फॉर एवर मोदी और ट्रम्प और महंत योगी आदित्यनाथ जी, ये तीनों का जो दोस्ती है वो पूरे विश्व के लिए, मानवता के लिए शांति लाने का। मोदी और ट्रम्प की दोस्ती के बारे में क्या कहेंगे आप? ये बहुत फेमस है इनकी दोस्ती। देखिए, ये फेमस हम नहीं, ये पूरा जग जाहिर है। और मैं आपको बात बता दूं कि भारत में ट्रम्प का 2 समर्थक हैं जो सबसे बड़े, एक तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हुए और दूसरा मैं। आप जाएंगे गूगल पे टाइप करेंगे महामंडलेश्वर वादी वेद मूर्तिनंद सरस्वती, तो आपको पूरा डोनाल्ड ट्रम्प का 2016 से हमारी चीजें दिखेगी। और हमने हमारी आवाज पूरे अमेरिका के लोगों ने उठाया। वहां के जो सबसे बड़े न्यूज एजेंसियां हैं, वाशिंगटन पोस्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल, देश की बड़े बड़े न्यूज एजेंसियां को छोड़ दो, वर्ल्ड का कोई ऐसा कोना नहीं है जो छूटा हो। तो आई होप कि जैसे महाराज जी ने बोला कि जैसे ट्रम्प जी 20 जनवरी के बाद कार्यभार संभालेंगे, हाँ, और हिंदुओं पे अत्याचार बंद होगा, ये हम सभी सनातन हिंदुओं चाहते हैं और आई होप कि ऐसा ही हो। एक आशीर्वाद हमारे चैनल पुष्प दर्शन को दे दीजिए। मेरी ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं, खूब आगे बढ़े। पुष्प दर्शन से सभी लोग जुड़िए और अधिक से अधिक अपना सभी लोग इनको प्यार दीजिए। तो दोस्तों, हम ऐसे नए नए इंटरव्यू आपके लिए लाते रहेंगे, संत महात्माओं के दर्शन आप कराते रहेंगे। तब तक इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।